देखो आज हम लोग फिर एक बार कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की प्रैक्टिस किया जाएगा। देखो क्वेश्चन में ऊपर दिया है प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2012। तो हम लोगों को एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, वो भी 31 दिसंबर 2012 को। तो कॉस्ट स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा और एक अमाउंट्स का कॉलम बनेगा। तो देखो इसमें पहले हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट में मटेरियल कंज्यूम्ड लिखेंगे। तो पहले मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। देखो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, ये प्राइम कॉस्ट में रहेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड में रहेगा। फिर वर्क्स ओवरहेड्स दिया है, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंस, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखे जाएंगे। डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट का आइटम है, मटेरियल कंज्यूम्ड लिखने के बाद उसके नीचे डायरेक्ट वेजेज लिखा जाएगा। कैरेज ऑन परचेज, तो देखो हम बार बार ये बता रहे हैं कि जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो और परचेज करने के बाद जब तक आप उसको गोडाउन में लाकर नहीं रख लेते हो तब तक के सारे एक्सपेंसेज जब आप मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर रहे होते हो तो उस मटेरियल कंज्यूम्ड में हम इस एक्सपेंसेज को ऐड कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो परचेज कैरेज ऑन परचेज दिया है, इसको आप जब मटेरियल कंज्यूम्ड निकालोगे तो उसमें ऐड कर दोगे। फिर देखो इसमें ओपनिंग स्टॉक दिए गए हैं और क्लोजिंग स्टॉक दिए गए हैं। तो ओपनिंग स्टॉक देखो रॉ मटेरियल, जब आप प्राइम कास्ट में मटेरियल कंज्यूम्ड कर रहे होगे इस ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को ऐड करोगे। फिर देखो फिनिश गुड्स का दिया हुआ है, तो फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक होगा जब हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स होता है उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। तो देखो आज का जो क्वेश्चन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे पहले वाले में एक डिफरेंस है, इसमें आज क्वांटिटी भी दी हुई है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक 1000 टन है जिसकी वैल्यू 16,000 है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड करते हैं। उसी तरह देखिए नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिए गए हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं उनको भी हम उनके जो एप्रोप्रिएट जगह बताई गई है वहीं पर जाकर एडजस्ट किए जाएंगे। तो जो रॉ मटेरियल है प्राइम कॉस्ट में मटेरियल के साथ इसको लेस कर दिया जाएगा क्योंकि ये मटेरियल हम यूज नहीं कर पाए हैं, बचा रह गया है, और हम वही मटेरियल कंज्यूम में दिखाएंगे जिस मटेरियल को हमने प्रोडक्ट को बनाने में यूज कर लिया है। फिर देखिए इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दिया हुआ है, रुपीज़ के साथ साथ क्वांटिटी भी दी गई है। तो रुपीज़ के साथ जब क्वांटिटी दी जाएगी तो हम लोग कैलकुलेशन में क्या चेंज करेंगे इसमें यही सीखा जाएगा। तो फिनिश गुड्स एडजस्ट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। जो फॉर्मेट बनाए देखो उसको बार बार आप पढ़िए, जितना अच्छे से फॉर्मेट पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप इसको बना पाओगे। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेस किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, ये सेलिंग प्राइस है, ये हम गुड्स को इतने रुपए में बेचे हैं, टोटल कॉस्ट में से इसको माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। फिर देखिए सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अब तक जिस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए वो रुपीज़ में दिया था। यहाँ पर देखो सेलिंग और ओवरहेड्स जो दिया है वो दिया है 1 पर टन दिया है। देखो 1 टन जितना हम सेल करेंगे उस टन पर 1 रुपये देना है। अभी तक जितने भी एक्सपेंस पड़े सब रुपीज़ में दिया हुआ था, और यहाँ आपको ₹1 पर टन कैलकुलेट करना होगा। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के टॉपिक में लिखा जाएगा। फिर देखो लिख रहा है कि 16,000 टन्स ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हमने इस ईयर में कुल 16,000 टन यूनिट बनाया है, यही हमारा आउटपुट है। अब इसी आउटपुट को लेकर हम एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। देखो ऊपर लिख दिया कॉस्ट स्टेटमेंट, बना दिया, लिख दिया गया है, और हम 31 दिसंबर 2013 को बना रहे हैं, और ऊपर आउटपुट भी लिख दिया गया है 16,000 टन का ये बन रहा है। अब देखो क्वेश्चन में
फॉर्मेट पर तुरंत आइए, जो फॉर्मेट आपको बनवाया गया है उसमें सबसे पहले आप मटेरियल कंज्यूम्ड लिखोगे, तो मटेरियल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ ले लेंगे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास पहले से मटेरियल था, हमने इस ईयर में इतने का मटेरियल परचेज कर लिया और उस मटेरियल के परचेज करने पर ये एक्सपेंस किया। अब इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद आया 1,41,440। इतने का मटेरियल इस ईयर में हमारे पास था। कितना कंज्यूम्ड हुआ? तो अब कंज्यूम्ड होने के लिए देखो अभी भी हमारे पास जो मटेरियल है, हमारे पास जो मटेरियल है, देखिए जो मटेरियल हमारे पास है वो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक जिसको बोलेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल देखो 22,240 का अभी बचा हुआ है और तुम्हारे पास था 1,41,440। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये जो आएगा 1,19,200, ये कहलाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होगा कि इस प्रोडक्ट को, यानी जो हम लोग ऊपर 16,000 यूनिट्स बना रहे हैं, जो हमारा 16,000 यूनिट आउटपुट दिया है, इसको बनाने का लिए मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 1,19,200। फिर उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद दो एक्सपेंस और देखेंगे, एक डायरेक्ट वेजेज और एक डायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखिए क्वेश्चन में ऊपर आपको डायरेक्ट वेजेज देखो दिया हुआ है। अब इस डायरेक्ट वेजेज को आप लाकर मटेरियल कंज्यूम्ड के नीचे लिख दिया गया। देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड के नीचे हमने डायरेक्ट वेजेज लिख दिया। क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं था, नहीं तो उसको भी लिखते। तो आपका ये मटेरियल कंज्यूम्ड और ये डायरेक्ट वेजेज को आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया। तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमको मिलेगी वो कहलाएगी प्राइम कॉस्ट। तो अब देखो हम लोग का जो प्राइम कॉस्ट आया है 2,19,200। इसमें दो चीज़ें जुड़ी हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वेजेज। अब उसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऊपर क्वेश्चन में एक दिया हुआ है वर्क्स एक्सपेंस, तो वर्क्स एक्सपेंस को लिख लिया गया। देखो वर्क्स एक्सपेंस दो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्क्स ओवरहेड्स, ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा फैक्ट्री का एक्सपेंस, इसको लिख लिया गया। अब फैक्ट्री एक्सपेंस में वर्क्स एक्सपेंस आपने लिख लिया। अब उसके बाद फिर उसी क्वेश्चन में चेक करोगे क्या कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, तो क्वेश्चन में कोई सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था। नहीं तो हम लोगों को वर्क्स एक्सपेंस जोड़ा गया है जो 48,000 जो आया 2,67,200, इसी में से हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस कर देते। फिर अब उसी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा गया था। तो ओपनिंग स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग भी था और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग भी था। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हमने बताया कि वो गुड्स जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बने होते हैं, अभी आधे अधूरे होते हैं और फैक्ट्री में ही पड़े होते हैं, तो ऐसे गुड्स को हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और ये फैक्ट्री में होता है, इसलिए इसके ओपनिंग स्टॉक को आप वर्क कॉस्ट में ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करोगे। तो ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी कहलाएगी वर्क्स कॉस्ट। तो देखो ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट आई है 2,56,000, ये हमारा वर्क कॉस्ट कहलाया। अब फिर इसमें हम लोग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं था, उसको इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखा, डैश लगा रखे हैं। अगर रहता तो उसको लिख दिया जाता, कोई ऐसा नहीं था। तो यही जो हमारा वर्क कॉस्ट है, जो वर्क कॉस्ट आया है, यही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई इस क्वेश्चन में ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नहीं थे। अब देखो जब हम लोग ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें 2,56,000, ये 2,56,000 जो है वो जो आपने यूनिट प्रोड्यूस की है, यानी जो 16,000 यूनिट्स बनाई है, ये 16,000 यूनिट्स, इसी को बनाने का जो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 16,000 रुपये। देखो इसी को जो हमारा 16,000 ये आया है, 16,000 यूनिट को बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया हम लोग का 2,56,000। अब देखो इसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को इसके नीचे ऐड करते हैं। इससे पहले आपने ऐड किया जब, तो उस समय जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स केवल रुपीज़ में दिया था।
और इसमें टन में दिया है और रुपीस दोनों में दिया है, और साथ ही साथ जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो पर यूनिट दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमने कितनी यूनिट सेल की जिस पर हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को चार्ज करने हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल इस ईयर में 16,000 यूनिट्स बनाया, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी ऊपर लिखे हो 2,56,000 ये हमारा आया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग इसमें से ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को माइनस ऐड कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को। तो क्वेश्चन में देखो 1,000 टन दिया है और जिसकी कॉस्ट दी है 16,000। तो हम लोगों ने इसमें 1,000 यूनिट्स में ऐड किया और 16,000 रुपीज़ में ऐड कर लिया। तो हमारे पास टोटल जो हो गया 17,000 यूनिट्स हो गई, टन्स हो गए, और 2,72,000। इसका मतलब हुआ कि हमने इस ईयर में 16,000 टन्स बनाया और हमारे पास 1,000 टन पहले के फिनिश गुड्स थे, यानी पिछले ईयर के थे। तो हमारे पास टोटल हो गए 17,000 टन्स, जिनकी कॉस्ट हो गई 2,72,000। फिर कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारा मटेरियल बन के तैयार है 17,000, जिसमें 16,000 टन इस ईयर में बना, 1,000 टन पिछले का, उसमें से 2,000 टन अभी इस ईयर में बेच नहीं पाए हैं, तो अभी भी बचा है हमारे पास। अब 17,000 से 2,000 माइनस कर दिया, इसका मतलब इस ईयर में जो हमने कॉमोडिटीज बेची है वो 15,000 टन बेची है। यही हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोल्ड गुड्स, यानी हमने इस ईयर में 15,000 टन बेचा है और 15,000 टन की कॉस्ट आ गई 2,40,000 रुपये। अब उसके बाद तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लगाओगे। तो अब देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऊपर लिखा है हर टन पर 1 रुपये, जितना टन बेचोगे 1 रुपये। तो आपने देखो बेचा है 15,000 टन, 1 रुपये की रेट से हो जाएगा 15,000। तो इसी पर टन जो हमने मल्टीप्लाई करना है, उसी पर टन को कैलकुलेट करने के लिए हमने यूनिट्स की हेल्प ली। तो जब भी यूनिट्स फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग और फिनिश का देने लगेगा, तब आपको इस तरह का यूनिट्स कैलकुलेट करना होगा कि हमने कितनी यूनिट्स बेची हैं। जब भी आपको सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को कह दे, अगर रुपीज़ में दे देता कि 20,000 है, 15,000 है, 18,000 है, तब हम लोग ऐसा यूनिट कैलकुलेशन नहीं करते। यूनिट कैलकुलेशन तब करोगे जब कहेगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको इतने रुपए पर टन पर यूनिट देना है। तो हम लोगों ने निकाला कि हमने इस ईयर में 15,000 यूनिट बेचा और 1 यूनिट का 1 रुपये। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको बोले हैं 3 लाख, और 3 लाख में सेल किए हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट आई है 2,55,000। तो 3 लाख से 2,55,000 माइनस करोगे तो 40,000 हमारा 45,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना सब लोग। फिर देखो दूसरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए वाला। देखो इसमें कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 31 मार्च 2013। देखो इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, हम लोगों को इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक सारी एडजस्टमेंट पहले ही कर दिया है। फिर उसके बाद ये प्राइम में रहेगा, डायरेक्ट वेजेज भी प्राइम में रहेगा। अब देखो कुछ फैक्ट्रियां, कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें मशीनों का बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोडक्शन को करने में। मैनुअल जो आदमियों का रोल उसमें कम होता है, जो उसमें मैन्स के जो पावर लगे होते हैं वो केवल मॉनिटरिंग का काम करते हैं। वे प्रोडक्शन को बनाने में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। वो देखते हैं कि मशीनें कहीं बंद होंगी तो तुरंत उसको ऑन कर देंगे, चालू कर देंगे, मशीनें बिगड़ेंगी उनको सिर्फ बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन का सारा काम मशीनों के थ्रू हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में मशीनें फैक्ट्री में चलती हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो कारखाना 1 घंटे वर्क कर रहा है तो उस 1 घंटे में वो कितना एक्सपेंसेस कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मशीन वर्क दिया है और मशीन आवर रेट दिया है, यानी मशीन ने इस प्रोडक्ट को बनाने में 8,000 घंटे लगाए और 1 घंटे का 8 रुपये। तो देखो जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस,
फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ की सैलरी, फैक्ट्री के मशीनों का डेप्रिसिएशन, सब कुछ हम लोग पूरा ऐड कर लेते हैं कि हमारे फैक्ट्री में कितना एक्सपेंस पूरा हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में। और फिर उससे हम लोग पर आवर रेट निकाल लेते हैं कि 1 घंटे का मशीन का डेप्रिसिएशन क्या हुआ, 1 घंटे के हमारे फैक्ट्री का रेंट क्या हुआ, 1 घंटे के हमारे फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या हुई। तो उसको 1 घंटे में हम लोग चेंज कर लेते हैं कि 1 घंटे में हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। उसमें सारी चीज़ें फैक्ट्री की इंक्लूड रहती हैं। फैक्ट्री का रेंट इंक्लूड रहता है, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ की सैलरी इंक्लूड रहती है, मशीनों का डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, सब कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस। लेकिन नाम दिया गया मशीन, लेकिन यहाँ पर मशीन आवर रेट का मतलब आप समझोगे कि 1 घंटे का फैक्ट्री के चलने का रेट 8 रुपये आया। इस 8 रुपये में रेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, इसमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी है, सब कुछ इंक्लूड है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने में हमने 8000 घंटे कारखाने को चलाया और 1 घंटे का 8 रुपये आया। इससे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे इन दोनों को हेल्प लेकर। फिर देखिए दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो जितना हम वर्क कॉस्ट हमारा आएगा, यानी प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स देने के बाद जितना आएगा उसका 10% हम लोग ऑफिस ओवरहेड्स निकालेंगे। सेलिंग ओवरहेड्स देखो दिया है 1.5 पर यूनिट, 1.50 एक यूनिट। जितनी यूनिट बेचेंगे हर यूनिट पर 1.50। यूनिट प्रोड्यूस, अब देखो यहाँ पर यूनिट जो बनी है वो 8000 यूनिट्स फैक्ट्री ने बनाया है और इस 8000 यूनिट्स में उसने 7200 यूनिट्स सेल कर दिया और एक यूनिट 50 रुपये में बेचा है। सेलिंग प्राइस इसे निकालेंगे। और यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट बनाने को कह रहा है, और जब कॉस्ट शीट तुम बनाओगे तो कॉस्ट शीट में 2 कॉलम अमाउंट के बनाओगे, एक टोटल अमाउंट और एक रुपीस पर यूनिट भी निकालोगे। तो आगे देखो ये हम लोग कॉस्ट शीट बनाए इसका। देखिए इसमें सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड लिखे, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल, मटेरियल परचेज, मटेरियल के डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐड, और जितने भी क्लोजिंग स्टॉक होंगे उनको माइनस करके पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 1,60,000। कॉस्ट शीट भी बनाना है। तो देखो ऊपर क्वेश्चन में 8000 यूनिट बनाई गई हैं, आउटपुट में आप 8000 लिख दिए। फिर देखो मटेरियल कंज्यूम 1,60,000 में इनमें 8000 से हम लोग डिवीजन कर देंगे। तो 8000 से जब डिवीजन किया गया तो मटेरियल आया ₹20। फिर उसके बाद दूसरा जो प्राइम कॉस्ट का आइटम होता है डायरेक्ट वेजेस। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया, उसको लिख लिया 96,000 और इसमें भी 8000 से डिवीजन कर दिया और इसका आ जाएगा एक यूनिट का 12 रुपीज़। अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब इन्हीं को हम लोग ऐड कर लिए, इन दोनों को ऐड कर लिया गया और ऐड करने के बाद जो ये अमाउंट आई ये हमारी प्राइम कॉस्ट हो गई। 8000 यूनिट की प्राइम कॉस्ट टोटल आई 2,56,000 और एक यूनिट की आई 32 रुपीज़, यानी हम लोगों ने 8000 से इसको डिवाइड कर दिया 32। अब उसके बाद बारी आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में देखो उस पर क्वेश्चन में बोला था कि इस प्रोडक्ट को बनाने में फैक्ट्री ने 8000 आवर्स वर्क किए। मशीन वर्क लिखा है लेकिन मशीन से यहां मतलब आप फैक्ट्री से लगाओगे, और 1 घंटे में फैक्ट्री के खर्चे 8 रुपये आते हैं। तो 8000 घंटे वर्क किया और 1 घंटे का 8 रुपये, टोटल हो जाएगा 64,000। पर यूनिट निकालना है, हमने 8000 यूनिट्स बनाया, 8000 से सब में डिवीजन करते चले आ रहे हैं। तो 64 में जब 8 से 8000 डिवीजन करोगे एक यूनिट का आ गया 8 रुपये। अब यहाँ पर हम लोग का वर्क कॉस्ट जो हुआ हो जाएगा 3,20,000, टोटल 8000 का और एक यूनिट का 40। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल नहीं था, नहीं तो मटेरियल के साथ एडजस्ट कर लेते। साथ ही साथ न तो कोई सेल ऑफ स्क्रैप है, न तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, नहीं तो यहां पर उसको लिख लिया जाता। अब देखो बारी आई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कहा है ऊपर क्वेश्चन में 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो हम लोग का वर्क कॉस्ट देखो 3,20,000 है, उसको लिख दिया और उसका 10% निकाल दिया 32,000।
और 32,000 में 8,000 से डिवीज़न कर दिया, आया 4। अब इसको जब हम लोग ऐड किए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो हमारा टोटल कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 35,200 और एक यूनिट का 44। अब देखो यहाँ भी जो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो भी पर यूनिट दिया हुआ है। अब देखो ऊपर क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल था, ना तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन देखो इनडायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक वर्क फिनिश गुड्स क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। तो देखो इनडायरेक्टली कैसे दिया है, हमने टोटल यूनिट बनाया 8,000 यूनिट बनाया और यूनिट सेल हुई है 7,200 केवल। इसका मतलब जो यूनिट बन गई हैं उनमें अभी 800 यूनिट ऐसी हैं जो हमने बेचा नहीं, हमारे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। तो अगर यूनिट प्रोड्यूस यूनिट अगर बची रहती हैं तो इसका मतलब वो गुड्स हमारा बनकर तैयार हो चुका है, वो फिनिश गुड्स है। और फिनिश गुड्स का जो ईयर के लास्ट में बच जाएगा उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलोगे। तो देखो यहाँ पर 8,000 यूनिट्स बनाए और कितना केवल सेल किया गया 7,200 यूनिट्स। 800 यूनिट्स अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, तो वो 800 यूनिट्स कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है। अब देखिए आपने जो क्वेश्चन में अभी निकाला गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने 8,000 यूनिट्स को बनाने में 3,52,000 खर्च किए, 44 देखो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, इसी को लिख दिया गया। अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स अभी निकला गया 800, हमने 8,000 बनाए, 7,200 बेचे, 800 बनाया। अब देखो इस 800 यूनिट्स की इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसका रुपीज़ भी दे दिया था, 1,000 यूनिट इतने रुपए, 2,000 यूनिट इतने रुपए। लेकिन इस 800 यूनिट्स का आपको रुपीज़ नहीं दे रहा है, ये कितने रुपीज़ का बचा हुआ है। ऐसी कंडीशन जब आएगी तो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, वही उसकी कॉस्ट बना देगा। तो देखो यहाँ पर 800 यूनिट्स बचा हुआ है और एक यूनिट बनाने की कॉस्ट 44 है। देखो उसी 44 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, देखिए हम इस 800 यूनिट्स को लिखे और एक यूनिट बनाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 44 है, इस 44 से 800 में मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारी कॉस्ट मिल जाएगी 800 यूनिट्स की 35,200। अब 8,000 हमारे पास बना था जिसमें 800 बच गया, तो हमने मार्केट में कितना सेल किया 7,200 यूनिट्स। 8,000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो अभी आपने यहाँ पर निकाला था 3,52,000, जो 800 बची हुई यूनिट है उसकी कॉस्ट हो गई 35,200, माइनस कर दिया क्योंकि आप सेल नहीं कर पाए। आपने सेल किया 7,200 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 3,16,800 और एक यूनिट 44 में। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। आपने टोटल 700 यूनिट्स बेचा है और एक यूनिट 1.5 आप सेलिंग ओवरहेड्स के रूप में उस पर खर्च कर रहे हो। तो 7,200 यूनिट्स जो आपने ये सेल किया है और क्वेश्चन में 1.5 देखो पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड्स जितना बेचोगे 1.5 पर यूनिट। अब देखो यहाँ पे आपने कुल 7,200 यूनिट सेल किया, एक यूनिट पर 1.5, टोटल आ गया 10,800 और एक यूनिट का 1.5 यहाँ लाकर लिख दिए। अब उसके बाद इसको ऐड करोगे, अब ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट, यानी कस्टमर तक पहुंचने में 7,200 यूनिट की कॉस्ट आई 3,27,600 और एक यूनिट की आई 45.50। अब सेलिंग प्राइस दिया है क्वेश्चन में, देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7,200 यूनिट जो सेल की गई हैं ₹50 पर यूनिट की रेट से। अब हम लोग यहाँ पे लिख दिया गया, देखो 50 पर के रेट से आप यहाँ पर 7,200 इंटू
50 जब करोगे तो आ जाएगा 3,60,000, एक जीरो और यहाँ पे होगा तो 3,60,000 आ जाएगा। और 3,60,000 से 3,27,600 जब डिफरेंस माइनस करोगे, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा, ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा 32,400 टोटल, और एक यूनिट का आ जाएगा 4.50। तो इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे दोनों क्वेश्चंस को। देखो दोनों क्वेश्चन को पॉज करके पहले इसको अच्छे से नोट कर लेना सब लोग, और फिर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा।